डेवलपर्स। तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हैमर। हैमर क्या है? तो हैमर एक प्रकार की वर्कशॉप में सबसे अधिक काम आने वाले हस्त औजार है। तो इस हस्त औजार को हम लोग देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है और इसके क्या कार्य है। तो आइए इसको देखें। देखिए हैमर की सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो परिचय, उसके बाद सामग्री, प्रकार और उपयोग और सावधानियां। तो हम लोग चलते हैं कहाँ, यानी कि परिचय की तरफ। आइए परिचय तक चलते हैं। देखिए इसका पहचान क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग उनके वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला ये हस्त औजार है, जो कि आप लोग को दृश्य में दिखाई दे रहा है। ये आप लोग को कार्यशाला में जहां कार्य कीजिएगा वहां पर आप लोग को सबसे अधिक कार्यशाला में उपयोग आने वाला ये औजार है। तो हम लोग इसको कुछ देख लेते हैं। आप लोग देखिए क्या है कि इसे किसी वस्तु या धातु को ठोकने, पीटने, फोर्जिंग, पंचिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, बैंडिंग या मोई जॉब को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए कि ठोकने, पीटने, फोर्जिंग, पंचिंग, चिपिंग और रिवेटिंग, बैंडिंग या मोई हुई जॉब को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या तो चीजों की सहायता से किसी मेटल को कटिंग करना होता है, तो अगर हैमर से ठोकने के लिए तो क्या किसका उपयोग करेंगे, तो हैमर का ही उपयोग करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इनकी ये हैमर बनाने के लिए किन किन सामग्री का उपयोग किया जाता है। आइए देखिए क्या है कि हथौड़े के जो, देखिए आप लोग टेक्निकल में आए हुए हैं, तो टेक्निकल फील्ड में हम लोग हैमर, उनकी हथौड़ी जो बोलते हैं ना कि घर में हथौड़ी ले रहे काम मोड़ गए, ये हथौड़ी लाना ये काम है, ये काम करना चाहिए, ठोकना है चाहे कील ठोकना है। तो हथौड़ी नहीं, अब हम लोग हैमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैमर। तो हम लोग वही बोलेंगे हथौड़े की पहचान कैसे होता है, कि हथौड़े की पहचान उसके भार या भार और पिन के आकार पर, आकार से होती है। यानी कि हैमर की जो पहचान होता है वो उसके वजन और उसके पिन, यानी कि जो उसके पिन होगा उसके आकार के अनुसार होता है। तो देखते हैं इसका पिन कैसा होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिन क्या है, पिन। तो इस पिन के और इस जो वजन होता है, जो वजन भार, उसके आकार के से इसकी पहचान की जाती है। तो आइए देखते हैं आगे इनके पिन की जो साइज होता है। तब हम देखेंगे टाइप ऑफ हैमर, यानी कि हैमर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हैमर के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जो कि इसमें भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हैंड हैमर, उसके क्लो हैमर, अगला है स्लाइज हैमर, 4 नंबर पे सॉफ्ट हैमर और 5 नंबर पावर यानी कि पावर हैमर। क्या है? पावर हैमर। तो हम लोग आज की क्लासेस में पढ़ेंगे हैंड हैमर और क्लो हैमर। तो ये देखिए, तो आज के हैमर क्लास में क्या बोले हम कि हैंड हैमर पढ़ेंगे। देखिए हैंड हैमर क्या है, इसके कुछ आप लोग टॉपिक इसको आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि सबसे महत्व आप लोग ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि ये हर एक कहीं आप लोग कार्यशाला में, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या फीटर हो, सभी के लिए काम आएगा। देखिए यह कास्ट स्टील, यानी कास्ट स्टील, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं। जो हैंड हैमर होते हैं किसके बने होते हैं, तो ड्रॉप फोर्ज या कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, तथा इसके फेस और पिन को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और बीच का भाग जिसे चेक पोस्ट कहते हैं। देखिए इसको आप लोग पहले समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग दृश्य दिखा करके आप लोगों को समझाया जाएगा। तो क्या होगा कि फेस और पिन को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, और बीच के भाग को बीच के भाग जिसे पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि यह नरम रखा जाता है और पोस्ट या चेक पर हैमर का भार स्टैंप जो स्टैंप होता है वो होता है कि जो हम कैसे पहचानेंगे हैमर को, कि इसका मतलब कैसे पहचानेंगे। तो वो जो हैमर आप लीजिएगा उसके साइज और उसके स्टैंप जो वजन होता है उसको वहां पे स्टैंप मारा हुआ रहता है। आगे क्या करें
कि पोस्ट वाले भाग, जहां पे पोस्ट, जहां पे मतलब स्टैम्प मारा हुआ रहेगा, वहां पे क्या होगा, अंडाकार होल बना होता है, कि आई होल बना होता है। तो इसका कहने की अर्थ यह है कि यह जो नरम धातु पर रखा जाता है, पोस्ट या चेक पर ही हैमर का भार स्टैम्प होता है। तो स्टैम्प कहाँ होता है भाई? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन कोई पूछे भाई स्टैम्प होता कहाँ है, तो पोस्ट वाले भाग में अंडकार होल यानी कि आई होल बना होता है वहां पे। अगला है कि अंडकार यानी कि अंडकार छिद्र यानी कि होल में से हथे को यानी कि हैंडल को फीट करके बीच में पचर या फनी वेज ठोक दी जाती है। आखिर क्यों? ये पचर, जिस तरह पचरी बोलते हैं ना, कि हाँ मान लीजिए घर में अगर कुदाली वगैरह क्या होता है हिलने लगता है तो बोलते हैं कि एक कील ठोक दो, एक पचरी ठोक दो, उसके बाद वो टाइट हो जाएगा। तो उसी के लिए अंडकार छिद्र में जो जो हैमर है, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो हैमर है, इस हैमर में हैंडल लगा हुआ है, ये इसको ढीला ना रहने के लिए क्या करेंगे, इसमें पचर यानी कि कुछ फनी वेज ठोक दिया जाता है ताकि ये निकलेगा नहीं। हम लोग आगे देखते हैं। और इसकी जो हैंडल होता है, मान लीजिए हम लोग को जो जॉब हैमर है, उस हैमर में हम लोग पचर ठोक दिएंगे, फनी उसको ठोक दिए, वेज ठोक दिए ताकि वो हिलेगा डुलेगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हैंडल की औसतम लंबाई क्या है। जो हैमर है, हैमर की जो हैंडल होता है उसकी लंबाई क्या होता है, तो उसकी लंबाई 250 mm से 325 mm तक होती है। कि हैमर की लंबाई कितना होता है, तो 250 mm से 325 mm तक होती है। और अपने कार्य के अनुसार जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अनुसार आप लोग उनकी हैंडल, हैमर का जो हैंडल है उसकी लंबाई बढ़ते जाता है। अगला है कि हल्के हैमर के लिए हैंडल की लंबाई क्या होगी। जो यहाँ बोल रहा है कि हल्की हैंडल के लिए हैमर की लंबाई 200 से 200 मीटर तक, 200 मीटर, और भारी वजन में 380 से 450 मतलब लंबाई होनी चाहिए। इसके कहने का अर्थ यह है कि जो हल्के जॉब को यानी कि हल्के काम के लिए यानी कि हल्का हैमर के लिए 200 से 60 mm तक यानी कि हैंडल की लंबाई होनी चाहिए, और भारी कार्यों के लिए 380 से 450 mm तक की लंबाई होनी चाहिए। आगे है कि 500 ग्राम वाले हैमर की 500 ग्राम वाले हैमर के लिए 250 ग्राम और 1/4 kg और 0.25 kg के भार वाले हल्के कायरों का बेंच कायरों के लिए 0.45 kg भार वाले तथा भारी कायरों के लिए 0.91 kg भार वाले हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके प्रयोग में जाते हैं। हैंड हैमर का भार रेंज 125 ग्राम से 0.125 kg से 1500 kg तक, यानी कि 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो तक जो होता है। तो आप लोग इसको समझ गए कि हाँ ये क्या है, इनकी जो कुछ पार्ट्स हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि हल्के हैमर का हैंडल की लंबाई कितना होता है, तो डायरेक्ट बताना है आप लोग कितना, 200 mm से 260 mm, और भारी के लिए तो 380 से 450 mm तक। आगे आगे देखिए आप लोग, आगे है हैमर के मुख्य भाग। अभी जो हैमर जो है, इस हैमर के पार्ट्स क्या होते हैं, इसके मुख्य भाग क्या है। एक नंबर पे पेन है, ये पेन। 2 नंबर पे यहाँ पे फेस। 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पोल या नोक, पोल या नेक। अगला 4 नंबर पे आई होल। 5 नंबर पे क्या है, चिक। 6 नंबर में हैंडल। और ये पुल है, पुल ये यहां से लेकर के मतलब यहां से लीजिए, ये जो है ना, ये इसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। आप लोग समझ गए।
हैमर के पार्ट्स के नाम। और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा, ताकि हम लोग फिर से इसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखिए, आगे है बॉल पिन हैमर। क्या बॉल पिन हैमर कि इस हथौड़े, फिर हथौड़े बोल रहे हैं, क्या हथौड़े किसको बोलना है, यानी कि हैमर को हथौड़े बोलना है। तो हैमर के जो हथौड़े का पिन बॉल के समान गोल होता है। ये जो बॉल पिन हैमर, इसको क्यों बॉल पिन हैमर नाम रखा गया, क्योंकि इसकी जो पिन है ना, पिन ये कि बॉल के समान गोल होता है। क्या होता है, बॉल के समान गोल होता है, जबकि फेस दूसरे हाथ के समान चपटा होता है। देखिए यहाँ पर कैसे चपटा हुआ है ना, यहाँ पे इस चपटा हुआ के फ्लैट ही होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने, टिपिंग करने, हल्की चोट मारने आदि कार्यों के लिए होता है। बॉल पिन का विशेष उपयोग रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन द्वारा गोल चोट पड़ने के लिए रिविट की तेल चारों ओर आसानी से फैल जाती है। तो समझ गया इसको, कि आखिर बॉल पिन हमें क्यों रखा गया, क्योंकि जो इसकी पिन है, पिन ये बॉल के समान गोलाकार होता है, लेकिन बॉल के समान गोलाकार होता है, इसलिए इसको हम लोग बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसकी फेस क्या है, तो इसकी फ्लैट है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बॉल पिन का विशेष उपयोग रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, और मार्किंग, चिपिंग और हल्की चोट मारने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे बॉल पिन हैमर पे जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे कार्य को दर्शाया गया, और यहाँ से फेस की तरफ से दर्शाया गया, यहाँ पे पिन की तरफ दर्शाया गया। आप लोग इसको समझिए, मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, अगला है क्रॉस पिन हैमर। ये क्रॉस पिन नाम से समझ में आया कि क्रॉस यानी कहीं जरूर गड़बड़ किया है, या क्रॉस किया है। क्या किया है, क्रॉस जरूर किया है, यानी कि कहीं जरूर गाड़ी देख रहा होगा, गाड़ी देखा नहीं, डायरेक्ट रोड का क्रॉसिंग कर रहा है, बोलते हैं ना कि क्रॉस कर गया, तो इसको काट दिया। तो ऐसे मतलब रास्ता बोलते हैं, रास्ता काट दिया। जब लोग कार्य करते हैं तो अरे यार तिरछाई से कर दिया, ये पैसा गलत कर दिया यार, इसी को हम सही से करते हैं, तो ये क्रॉस पिन हुआ कि क्रॉस। तो इसका तो समझ लीजिए, इसको हम दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। इस हथौड़े का फेस देखिए, फिर बोल रहे हैं हथौड़ा नहीं, इसमें हैमर बोलना, क्या बोलना है, हैमर बोलना है, कि इस हैमर का फेस बॉल पिन हैमर के समान चपटा होता है, परंतु उल्टे भी, यानी उल्टे भी, जैसे हम लोग भी ऐसे लिखते हैं, तो हमको उल्टे भी जब यहाँ दर्शाया गया है कि उल्टे भी के समान बना होता है। पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री, पिन की जो अक्ष है वो हैंडल से 90 डिग्री इसकी अक्ष के क्रॉस होने के कारण इसे क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है, नहीं रखा जाता है। इसके भार कितना होता है, तो 0.125 केजी ग्राम से 1.5 केजी ग्राम। तो इसे हम लोग, ये तो समझ आप लोग। अब हम क्या रखेंगे, क्रॉस पिन हैमर का तस्वीर, क्या है ये क्रॉस पिन, क्या है क्रॉस पिन हैमर। जो क्रॉस पिन हैमर क्या है, कि इसके जो हथौड़े होते हैं, इस हथौड़े का फेस बॉल पिन के समान चपटा होता है। जो इसका हथौड़े का जो फेस होता है, जो फेस ये क्या ये है, यानी कि इस हथौड़े का फेस क्या होता है, बॉल पिन के समान चपटा होता है, परंतु क्या, परंतु पिन उल्टे भी के समान होते हैं। जो इसके जो पिन होते हैं वो उल्टे भी के समान होते हैं, भी के समान होते हैं। तो क्या भी के समान होते हैं, और पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री होती है। जो पिन की जो अक्ष है वो हैंडल से 90 डिग्री की अक्ष में होना चाहिए। यानी कि इसकी अक्ष जो है, अक्ष के क्रॉस होने के कारण इसे क्या कहते हैं, क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। इसकी वजन क्या होता है, तो 1.05 केजी ग्राम से 1.5 किलोग्राम। तो आप लोग, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग क्रॉस पिन हैमर समझ गए होंगे। तो देखिए आगे,
एक बार देख लीजिए यहाँ पे, एक क्रॉस यानी जो अगर हैंडल यहाँ से बना हुआ है, ये हैंडल मान लीजिए यहाँ से बना हुआ है, ये क्या कर रही है, क्रॉस नहीं कर रहा है, क्या कर रही है, ये क्रॉस कर दे रहा है, काट दे रहा है यहाँ से, तो इसे हम लोग क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। क्योंकि जो फेस है ये सेम टू सेम है, आई वाली भी सही है, आई वाली भी सही है, वेज भी सही है, और नेक भी सही है, चेक भी सही है, और ये जो पिन है वो स्ट्रेट पिन हो गया है। तो आगे देखिए, अगला क्या है, अगला स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग सोचिए आंख बंद करके, ये स्ट्रेट पिन है क्या, कि स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा, क्या होता है, सीधा। तो कैसा होगा भाई, देखिए इसको देखते हैं हम लोग, इस हथौड़े का फेस चपटा तथा पी का, यहाँ पर 9 कर लीजिएगा, पिन का आकार उल्टे भी, यानी कि उल्टे भी के समान होता है। स्ट्रेट पिन हैमर में पिन की अक्ष हैंडल के समानांतर सीधे होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हथौड़े कहते हैं। इसके भी इसे भी धातु को साइड से फैलने या सीधा कॉर्नर में चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका साइज क्या है, भार क्या है, तो 1.125 ग्राम से 1.5 किलो तक, देखिए 1.5 केजी किलोग्राम तक। आप लोग समझ गए इस चीज को, स्ट्रेट पिन को, ये देख ले आप लोग इसको फिर से, क्योंकि स्ट्रेट पिन जो है ये सीधे पिन हथौड़ा है, क्या है, सीधा पिन हथौड़ा है। इस हथौड़े का फेस चैप्टा तथा पिन हैंडल के समानांतर सीधा होता है, और इसका प्रयोग भी क्रॉस की भली भांति नाली, स्लॉट, चैनल इत्यादि बनाने के लिए तथा जॉब के कोनों में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसको, तो स्ट्रेट पिन हैमर को। तो इसका हम लोग हैमर की तस्वीर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेट पिन हैमर, जो हैंडल जो है, तो इसका जो हैंडल होता है, हैंडल सीधा बनेगा, तो सीधा इसका क्या है, जो ये लाइन है ना, ये वाला लाइन सीधा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये सीधा लाइन मिल रही है, हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्लैट हैमर, यानी कि जिसे डबल फेस हैमर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए डबल फेस हैमर के आखिर आप लोग जान, मतलब जब भी आप लोग पढ़ाया गया बॉल पिन हैमर, तो उसमें आप लोग को काफी समझ में आया होगा कि हाँ, ये जो डबल फेस है ये क्या है। तो इस डबल फेस को देखते हैं, कह रहे डबल फेस में, डबल फेस हथौड़े में दोनों सिरों पर फेस होता है, कार्यखंड पर दोनों ओर से चोट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। रिवेटिंग में बड़े रिवेट के कॉप टूल के ऊपर चोट मारने के लिए किया जाता है। इसे फ्लैट पिन हैमर भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके पास दोनों तरफ फेसेस हैं, देखिए इस तरफ से इस तरफ से, इसे हम लोग डबल फेस क्या कहते हैं, फेस है, डबल फेस हैमर। तो आगे देखिए आप लोग, देखिए आगे है क्लॉ हैमर, क्या है, क्लॉ हैमर। तो यह क्या है कि यह बढ़ई, देखिए यहाँ पे बढ़ई हो गया है, बढ़ई द्वारा प्रयोग में की जाने वाला हथौड़े, इनके हथौड़े हैं, इसमें एक और चपटा फेस, और इनकी जो एक और है, एक इनके एक और एक साइड में चपटा फेस तथा दूसरी ओर क्लाउ की गाय, काऊ, क्लाउ। तो क्लाउ के सिर में फंसने के लिए, फंसाने के लिए जेरिया कट कर एक चिमटा बनाया, क्या चिमटा बनाया है, जिसे क्ला हैमर कहते हैं। देखिए आप लोगों को तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो कील अगर फंस जाता है तो कील को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग को, यहाँ पे बीच जो बनाया गया सेम, यहाँ फेस, देखिए ये क्लो है, गाय की जो मुंह होता है उसके अनुसार इसका आकार बनाया गया है, ताकि कील को आसानी से निकाल सके। क्योंकि ये कहाँ कहता है, तो बढ़ईगिरी में, देखिए बढ़ईगिरी में। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया कैसे कील निकाल दिया, कैसे इस साइड से ठोका जा रहा है, इस साइड से कील निकाल, इस साइड से ठोका जा रहा है वहां पे।
आप लोग समझ गए। आगे देखिए, अगला है सावधानियां कि हैमर का, इनके हथौड़े का प्रयोग करते समय सावधानियां। हथौड़े से संबंधित कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। सही बात है भाई, अगर हथौड़े से हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग सावधानी रखना अति आवश्यक है। एक नंबर है, हथौड़े के द्वारा चोट मारते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका हैंडल ढीला नहीं हो, यानी कि हैंडल ढीला नहीं है। हथौड़े के हैंडल में कहीं गांठ नहीं होनी चाहिए, यानी कि गांठ नहीं चाहिए, तथा वह कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अगर हैंडल है वो हैंडल से कार्य करेंगे, वो कहीं भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आगे है कि हथौड़े का प्रयोग करते समय, हथौड़े का प्रयोग कार्य के अनुसार ही करना चाहिए। जो हथौड़े का जो प्रयोग होता है उसे कार्य के अनुसार ही किया जाता है। हथौड़े की चोट कार्यखंड पर सटीक अनुमान से करनी चाहिए। जो हथौड़े को जो चोट देंगे उसका सटीक एक्यूरेट हम लोग उसका एक अनुमान से उस चीज को हम लोग चोट देंगे। आगे है कि भारी हथौड़े के प्रयोग में अतिरिक्त सावधानियां रखनी चाहिए, कि जो भारी हथौड़ा होगा उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा सावधानियां रखना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी ITI में एडमिशन हुआ है लेकिन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग के लिए बहुत अति सुंदर होगा। आप लोग क्लास कीजिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। थैंक यू।